नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक ओबरा हाजिर हूं आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही चर्चा करने के लिए। नया साल 2022 आने में कुछ दिन बाकी है। आने वाले नए साल 2022 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जो कि एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन हो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और ये 4 बड़े ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, जो कि एक राशि में काफी देर तक गोचर करते हैं, और ये है राहु, केतु, शनि और गुरु। 29 अप्रैल 2022 को 30 साल बाद शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं दोस्तों। और जहां सभी लग्न राशि वालों के जीवन को शनि अपने राशि परिवर्तन से प्रभावित करेंगे, वहीं मेष लग्न के जातकों को जीवन को भी वो प्रभावित करेंगे। फिर चाहे आपकी हेल्थ हो, कैरियर हो, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, संतान पक्ष, या फिर आपकी एजुकेशन। इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ मेष लग्न की ही बात करने जा रहे हैं कि शनि अपने राशि परिवर्तन से आपके लिए क्या शुभ या अशुभ परिणाम लेकर आ रहा है। शनि, जैसे हमने कहा कि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, जिसकी वजह से इसका शुभ या अशुभ प्रभाव जो है काफी देर तक हमें देखने को मिलता है दोस्तों। शनि जो अभी अपनी ही मकर राशि में चल रहे हैं, 29 अप्रैल 2022 को अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने के बाद 12 जुलाई 2022 को वक्री अवस्था में वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और फिर दोबारा 18 जनवरी 2023 को वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, और 15 मार्च 2023 तक कुंभ में रहते हुए धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करते ही शनि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण मकर में पड़ते हैं, पिछले 2 चरण कुंभ में पड़ते हैं। कुंभ में 2 नक्षत्र जो पड़ते हैं, उसके अलावा भी 2 नक्षत्र और हैं। कुंभ में 2 जो चरण पड़ते हैं, इसको अलावा धनिष्ठा के अलावा राहु का शतभिषा, इसके चारों जो चरण है इसी कुंभ राशि में पड़ते हैं, और पूर्व भाद्रपद जो गुरु का नक्षत्र है, इसके पहले 3 चरण भी इसी राशि में पड़ते हैं। अपनी इस चर्चा में हम शनि के मकर और कुंभ राशि में रहते हुए धनिष्ठा नक्षत्र की ही बात करेंगे। और जैसे हमने कहा, धनिष्ठा नक्षत्र पर शनि 15 मार्च 2023 तक रहेगा, क्योंकि यदि बाकी के राहु और गुरु के नक्षत्रों की बात करेंगे तो चर्चा काफी लंबी हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। इन नक्षत्रों की चर्चा तब करेंगे जब शनि इन नक्षत्रों की यात्रा शुरू करेगा, मतलब जब शनि नेक्स्ट राहु के नक्षत्र पर अपनी यात्रा शुरू करेगा कुंभ राशि में रहते हुए 15 मार्च 2023 को। 29 अप्रैल 2022 से शनि कुंभ में प्रवेश करते ही, जैसे हमने कहा कि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद शनि अपने नक्षत्र स्वामी मंगल के साथ मिलकर सभी के जीवन को शुभ अशुभ तरीके से प्रभावित करेंगे। और जैसे हमने बात चर्चा जो है मेष लग्न की करें, तो आपके जीवन को वो प्रभावित करने आ रहे हैं। 29 अप्रैल से 15 मार्च 2023 तक शनि जो कि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे, और मंगल इस पूरे समय दौरान, मतलब 29 अप्रैल 2022 से लेके 15 मार्च 2023 तक मंगल जो है वो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में गोचर करेगा। यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये सारी की सारी चर्चा जो मैं आप दोस्तों के साथ करने जा रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू लगन करूंगा, ना कि अकॉर्डिंग टू राशि। और ये सारी चर्चा केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम कृष्णा मूर्ति पद्धति कहते हैं, उसके ऊपर आधारित होगी। क्योंकि चाहे जन्म चार्ट हो या हम किसी ग्रह के गोचर की चर्चा करें, ग्रह हमेशा अपने नक्षत्र का रिजल्ट देने के लिए मजबूर होता है दोस्तों। इसलिए बिना किसी ग्रह के नक्षत्र की चर्चा किए बिना किसी ग्रह की बात करना बिल्कुल बेमानी होता है। कैसा रहेगा मेष लग्न के लिए? 29 अप्रैल 2022 से लेकर 15 मार्च 2023 तक शनि का कुंभ या मकर में रहते हुए मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर का प्रभाव, उसकी हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी या कृष्णा कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी हो, आप उन्हें मिस ना कीजिए। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो, आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस जो है एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। तो चलिए चर्चा जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की, उसके बाद बाकी के जो हम वीडियो अपलोड करेंगे लग्नों की बात करेंगे।
मेष लग्न, आपके चार्ट में शनि जो है 10th कर्म भाव और 11th जहां लाभ भाव है, वही काम त्रिकोण मतलब हमारी इच्छाओं के भाव का तीसरा सबसे मजबूत भाव का स्वामी होकर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जैसा हमने कहा, शनि 12 जुलाई तक कुंभ में और उसके बाद वापस मकर में चले जाएंगे। मतलब शनि चाहे मकर में रहे या शनि कुंभ में रहे, आपके 10th और 11th भाव तो एक्टिवेट रहेंगे ही रहेंगे। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर होगी जहां गोचर का राहु विराजमान होगा। 7वीं दृष्टि आपके 5th भाव जो कि संतान और प्यार का भाव है उस पर होगी। और 10वीं दृष्टि आपके 8th भाव पर होगी। शनि 8 भाव का कारक भी होता है दोस्तों, जो कि आयु, सर्जरी, एक्सीडेंट, डीफेम, जीवन में मिलने वाली परेशानियों और रुकावटों, सीक्रेट एक्टिविटी के साथ साथ सडन गेन और पैतृक संपत्ति मिलने का भी ये भाव है। रही बात शनि के नक्षत्र मंगल की, तो मंगल आपके चार्ट में लग्नेश है और 8 भाव का स्वामी होकर 29 अप्रैल से लेकर 15 मार्च 2023 तक आपके, जैसे हमने कहा कि 11th भाव पर, 12th भाव पर, 1st भाव पर, 2nd और 3rd भाव पर वो जो है अपने इस भावों से गुजरेंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनि के अपनी राशि कुंभ में प्रवेश करते ही आपका लग्नेश मंगल जो है कुंभ में शनि का वेलकम करेगा। शनि के आपके लग्नेश मंगल के नक्षत्र पर गोचर करने से आप एनर्जी और उत्साह से भरपूर रहेंगे, आपके अंदर जोश देखते ही बनेगा। मंगल जो है वो कुंभ राशि में 16 मई 2022 तक रहेगा। तो इस समय आप चाहे जॉब में हो या व्यापार में हो, आप अपनी मेहनत के बल पर मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। इस दौरान आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी दोस्तों। व्यापार हो या नौकरी, आप अपने शत्रुओं और बिजनेस कंपटीटर पर भारी पड़ेंगे। इस समय आप अपने व्यापार में एक अच्छे सलाहकार साबित होंगे। इस समय दौरान आप अपने कामकाज में एक अच्छा स्टेटस प्राप्त करने के साथ साथ अपने कामकाज या जॉब से सेटिस्फाइड भी रहेंगे। यदि आपकी जॉब में टारगेट है तो आप समय से पहले अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। इसके अलावा जो मेष लग्न के जातक अपना फॉरेन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, खास करके वर्क वीजा, उनका 29 अप्रैल 2022 के बाद वीजा अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई प्राइवेट या सरकारी डॉक्यूमेंट हो या किसी तरह की कोई एनओसी प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि के कुंभ में प्रवेश करते ही वह आपको मिल जाएगी। 8th भाव के एक्टिवेट रहने से आप अपनी कठिन प्रयासों और कठोर निर्णय लेने से व्यापार हो या नौकरी में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ कुछ मेष लग्न के नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन के साथ साथ बढ़ी हुई सैलरी से आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। कुछ लोगों की इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी हो सकती है। जो मेष लगन के लोग एक अच्छे पैकेज वाली जॉब की तलाश में है, 29 अप्रैल 2022 के बाद उनकी तलाश पूरी हो सकती है। इवन किसी भी तरह की इंटरव्यू हो, आपकी सफलता दोस्तों सुनिश्चित है। जो लोग अपनी जॉब में परमानेंट नहीं है, इस समय वह अपनी जॉब में परमानेंट हो जाएंगे, या ये कहीं परमानेंट जॉब का लेटर आपके लिए इशू हो जाएगा। यदि किसी कोर्ट का फैसला 29 अप्रैल 2022 के बाद आने वाला है तो वह कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। लेकिन इस समय कुछ बुरे परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपको बोलचाल में अपने शब्दों का ठीक तरह से चयन करना होगा, नहीं तो आपके फैमिली मेंबर हो या आपके दोस्त आपसे नाराज हो सकते हैं दोस्तों। 16 मई 2022 तक मंगल शनि आपके 11th भाव में रहेंगे और इनकी दृष्टि 5th संतान और प्यार के भाव पर होगी। और 5th भाव का स्वामी सूर्य उस समय लग्न में राहु के साथ विराजमान होगा और इन पर शनि की तीसरी दृष्टि होगी। तथा 5th संतान भाव का कारक जो गुरु है आपके 12th भाव में गोचर करेगा उस समय। और 12th भाव जो है 5th भाव जो कि संतान का, उससे 8वां भाव बनता है। इसलिए संतान पक्ष के दृष्टिकोण से यह स्थिति ठीक नहीं है। खासकर जो फीमेल प्रेग्नेंट होंगी उनको अपना विशेष ध्यान यहां पर रखना होगा। इसके अलावा शनि मंगल के त्रिकोण में केतु होगा, जो आपके 7th भाव जो कि प्राइम हाउस ऑफ मैरिज में होने से मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ में उतार चढ़ाव का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। 16 मई से 25 जून 2022 तक मंगल कुंभ से निकलकर अपना गोचर 12th भाव मीन राशि में शुरू करेंगे और वहां पहले से आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। इस समय भी आप अपने प्रयास से व्यापार में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों को अपनी सखत मेहनत के बल पर आर्थिक रूप में बदलकर लाभ प्राप्त करेंगे, जिससे आपके अंदर फिर से विश्वास की प्राप्ति आप जो है अनुभव करेंगे। कुछ व्यापारी लोग इस समय अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए अपने व्यापार में और इन्वेस्टमेंट करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय पहले जैसा नॉर्मल रहेगा। व्यापार हो या नौकरी, अपने विरोधियों पर आप भारी रहेंगे। यहाँ पर भी इस समय अचानक धन आगमन का योग बनेगा। लेकिन शेयर मार्केट में डेली ट्रेडिंग करने वाले
जो लोग हैं उनको ध्यान से ट्रेडिंग करनी होगी, नहीं तो नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनि खुद 11th और 10th भाव का स्वामी होकर 5th भाव को दृष्ट करेगा, लेकिन शनि का नक्षत्र स्वामी मंगल लग्न और 8 भाव का स्वामी होकर इस समय लॉस के 12th भाव में गोचर करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए समय सही है दोस्तों। इस समय कुछ लोग धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे और साथ ही कुछ लोग अपने धन से दान भी करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि कुछ लोग इस समय नेम फेम की प्राप्ति करेंगे, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस समय गलत तरीके से आर्थिक लाभ कमाने का प्रयत्न करेंगे, मतलब कि रिश्वत से। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप मेहनत में विश्वास रखें, अन्यथा आप किसी सरकारी झमेले में फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो गोचर है ये उनके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा जिनके जन्म चार्ट में ये सिचुएशन बनी होगी। इसके अलावा मंगल की दृष्टि 3rd भाव पर होगी। 3rd भाव छोटी यात्राओं का भाव है। इस समय शनि वक्री अवस्था को भी प्राप्त करेंगे। इस समय आपके प्रोफेशन को लेकर यात्राओं का योग बनेगा, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। नौकरी पेशा लोगों की अब ट्रांसफर का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि अब आपके 3rd, 10th एंड 12th भाव एक्टिवेट रहेंगे, लेकिन ट्रांसफर भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा। इस समय भी फीमेल जो लेडीज होंगी उन्हें अपना विशेष जो है वो ध्यान जो है हेल्थ का रखना होगा। और इस समय यात्रा भी ध्यान से आपको करनी होगी। यात्रा में शारीरिक या धन के नुकसान का योग बना हुआ दोस्तों। 25 जून से 10 अगस्त तक मंगल आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से राहु विराजमान होने से इस समय लग्न में अंगारक योग का निर्माण होगा और वक्री शनि की दृष्टि भी इन दोनों पर रहेगी। इस समय आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। इसी समय दौरान शनि वक्री अवस्था में अपनी मकर राशि में प्रवेश भी करेगा और शश नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा, जिससे राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों को अपने अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके विरोधी आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। इस समय जो भी ये गोचर बनेगा, आपके कद में इस समय इजाफा होगा, जिससे आपके नेम फेम में वृद्धि होगी। इस समय आपको अतिरिक्त कार्यभार मिल सकता है, जिसके कारण आप अपने परिवार को कम समय दे पाएंगे। इस समय लगन से मंगल और 10th भाव से शनि दोनों की दृष्टि आपके 4th सुख भाव पर होने से कुछ लोग घर की मरम्मत भी इस समय करवा सकते हैं। कुछ लोग इस समय प्रॉपर्टी की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस समय 5th संतान भाव का स्वामी सूर्य और 2nd धन भाव और 7th व्यापार और शादी के भाव का स्वामी शुक्र भी 4th भाव में होने से रिस्क के कामों से आपको दूर रहना होगा। मंगल और शनि की यह स्थिति पारिवारिक सुख और शादीशुदा लाइफ और संतान सुख के लिए दोस्तों सही नहीं रहेगी। 10 अगस्त से 16 अक्टूबर 2022 तक शनि का धनिष्ठा नक्षत्र स्वामी मंगल आपका लग्नेश जो है आपके चार्ट के 2nd धन भाव में प्रवेश करेगा। शनि मकर राशि में जो 11th भाव का भी स्वामी है, 3rd और 6th भाव का स्वामी बुध, 2nd धन भाव का स्वामी और 5th शेयर मार्केट का स्वामी और कला और संतान भाव का स्वामी जो शुक्र, दोनों आपके 6th भाव कन्या राशि में होंगे। ये सभी किसी भी चार्ट में अर्थ त्रिकोण के भाव हैं, जो कि 3rd भाव हो या 6th भाव हो और या 10 और 11। इस सारी गोचरीय स्थिति को देखकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल जो निकले हैं, साल 2020 और 21 से आपको जितनी शिकायतें थी, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, जॉब से हो, बिजनेस से हो, राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में सफलता से या सुख समृद्धि आदि से, शनि के नक्षत्र मंगल के आपके 2nd धन भाव में गोचर करते हुए वह दूर हो जाएंगी। इस समय काफी बड़ी जबरदस्त मात्रा में धन का आगमन होगा। बात जॉब की हो या व्यापार की, शेयर मार्केट में डेली ट्रेडिंग की, आपके पुराने रुके हुए धन की, इंश्योरेंस के रुके हुए धन की, कला की, राजनीति प्रशासन का चाहे क्षेत्र हो, आपको जबरदस्त जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं प्रमोशन के साथ साथ आपके नेम फेम में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है दोस्तों। इस समय जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, फिर चाहे पैतृक संपत्ति मिलने का कोई केस हो, वे आपके पक्ष में हो सकता है। विरोधी इस समय भी आपके दबे रहेंगे। जो लोग एक अच्छे खासे पैकेज की जॉब की तलाश में है, उनको अच्छे पैकेज वाली जॉब यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन इस समय मेष जो लगन है के लोग हैं, पिछले काफी लंबे समय से सीरियस कोई बीमारी से ग्रस्त है, उनको इस समय सर्जरी या ऑपरेशन का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह समय भी आर्थिक दृष्टिकोण से आपके पिछले 2 सालों के जो गिला शिकवे हैं वो सारे दूर कर देगा। इसके बाद 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक मंगल आपके 3rd भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो भाव है किसी अच्छी या बुरी खबर मिलने का भाव होता है। वीजा हो या किसी तरह का डॉक्यूमेंट हो उसके मिलने का भाव होता है। आपके पड़ोसियों का भी यही भाव है। छोटी यात्रा का ये भाव है। हिम्मत साहस पराक्रम का ये भाव है। आपके पड़ोसियों का या छोटे भाई बहनों का ये भाव है। और मंगल आपके छोटे भाई का कारक भी होता है।
इस समय आपकी तर्क शक्ति में काफी इजाफा देखने को मिलेगा और आपके अंदर जोश और एनर्जी होगी। आप हर काम को समय के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे। पड़ोसी और छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिल सकता है। मंगल की दृष्टि शनि और 10th भाव पर होगी। जब कोई ग्रह 10th भाव में हो या अपनी राशि को देखता हो, ठीक है ना, तो ये जो भाव है उसकी वृद्धि कर देते हैं। दूसरा, यदि कोई प्लेनेट 10th भाव में हो और साथ में 11th 6th या 3rd भाव, ये उपचा भाव है। उपचा का शब्द होता है कि बढ़ना, पोषण करना, सुधारना या आत्मसात करना, ये विकास के घर होते हैं। उपचा भावों में जितने अधिक ग्रह हो दोस्तों, उतना ये अधिक धन देने वाले बनते हैं, क्योंकि उपचा ग्रोथ को इंडिकेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पूरी जो गोचरीय स्थिति बनेगी, अब स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, राजनीति में है, प्रशासन में है, व्यापार करने वाले, नौकरी, एजेंसी, बिजनेस, बड़े बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हों, उनको आर्थिक लाभ के साथ साथ उनके सामाजिक रुतबे में काफी जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है और काफी ऊंचा मुकाम ये सब लोग जो है आप हासिल करने जा रहे हैं। इस समय आप अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे और आपको काफी ज्यादा यात्राएं यहां पर करनी पड़ सकती है। 13 नवंबर 2022 को वक्री अवस्था में मंगल एक बार फिर से आपके सेकंड धन भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। 18 जनवरी 2022 को शनि फिर दोबारा मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन रहेगा 15 मार्च 2023 तक मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर, और फिर इसके बाद शनि राहु के शतभिषा नक्षत्र की यात्रा पर निकल जाएगा। तो 13 नवंबर 2022 से लेकर 15 मार्च 2023 तक शनि अपने नक्षत्र धनिष्ठा के द्वारा एक बार फिर आपकी सब आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए आपके बैंक बैलेंस में जहां बढ़ोतरी करेगा, वहीं समाज, राजनीति, व्यापार, नौकरी आदि में एक ऊंचा मुकाम हासिल करने में आपकी पूरी पूरी सहायता करने जा रहा है। कुल मिलाकर कहूं, 29 अप्रैल 2022 से 15 मार्च 2023 तक का जो समय है, शनि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए इस समय जो जीवन को आपका जो है वो एक यादगार पल, जैसे कहते हैं कि वो समय मेरा काफी अच्छा था, ऐसा ये एक समय जो है आपके लिए दोस्तों आ रहा है। फिर चाहे आपका वो आर्थिक पक्ष हो, आपका कैरियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, फॉरेन सेटलमेंट हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, प्रॉपर्टी हो, नेम फेम हो, जहां आपको जबरदस्ती पूरा का पूरा गोचर शनि का लाभ देगा, लेकिन वहीं मैरिड लाइफ, लव लाइफ, संतान पक्ष और हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो चर्चा मैंने आप दोस्तों के साथ की, मेष लग्न के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर करते हुए खासकर धनिष्ठा नक्षत्र में क्या क्या शुभ या शुभ परिणाम दे सकता है उसके बारे में थी। यदि ये चर्चा आप दोस्तों को अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।